अस्सलाम वालेकुम जी। आज से पुराने तरीके छोड़ दें और मेरी इस नए तरीके से मज़ेदार चिकन और टिंडे का सालन बनाएं जिसे बच्चे भी मांग मांग कर खाएंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कढ़ाई में मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून ऑयल लिया है और इसमें शामिल कर देंगे 2 मीडियम साइज़ के रफली कटे हुए प्याज और 2 मीडियम साइज़ के रफली कटे हुए टमाटर। अच्छे से मिक्स करेंगे। इन वेजिटेबल्स को हमने हल्का सा सॉफ्ट करना है, ठीक है। बस कोई कलर नहीं देना, जस्ट हल्का सा सॉफ्ट करेंगे। 1 से 2 मिनट ही लगेंगे तो इनका कलर देखें इस तरह से हो जाएगा और ये काफ़ी नरम हो जाएंगी। और साथ ही आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो यहाँ पे देखें सब्जियाँ नरम हो गई हैं, इनको निकाल लेंगे और ठंडा करके हम इसको ब्लेंड करके इसका पेस्ट बना लेंगे। और दोबारा से इसी कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा और कुकिंग ऑयल लिया है और इसमें शामिल कर दिया है जी चिकन और साथ ही इसमें शामिल कर दिया 1 टीस्पून भर के अदरक और लहसुन का फ्रेश कुटा हुआ पेस्ट। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और चिकन को हम अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ खूब पकाएंगे 4 से 5 मिनट हल्की आंच पे, ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन भी ख़त्म हो जाए और चिकन का कलर भी चेंज हो जाए। तो यहाँ पे देखें तकरीबन 3 से 4 मिनट हो गए हैं इसको पकाते हुए। अभी हमने जो प्याज और टमाटर का पेस्ट बनाया था ना, वो सारा इसमें ऐड कर देंगे और इसकी भुनाई शुरू करेंगे। इसको हमने लो टू मीडियम फ्लेम पे भूनना है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं करनी, ठीक है। एक दफ़ा अच्छा सा मिक्स देंगे और इसके बाद इसमें कुछ स्पाइसेस भी ऐड करेंगे, जिसमें शामिल करेंगे हम 1 टीस्पून नमक और इसमें शामिल करेंगे हाफ़ टी स्पून सुरख मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून जाएगा ब्लैक पेपर पाउडर, हाफ़ टी स्पून इसमें शामिल करेंगे साबुत सफ़ेद ज़ीरा, 1 टीस्पून खुश्क धनिया और हाफ़ टी स्पून जाएगी कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून शामिल करेंगे हल्दी। कश्मीरी लाल मिर्च जो होती है ना, वो कलर के लिए यूज़ होती है, ये देगों में इस्तेमाल होती है, इससे कलर बहुत ही प्यारा आता है। तो अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब देखिए ऑयल सेपरेट हो गया है सारा और भुनाई बहुत अच्छी तरह से हो रही है। तकरीबन 3 से 4 मिनट हो गए हैं मुझे इसको भूनते हुए। अगर आपने इस तरीके से ये सालन एक बार बना के खा लिया ना, तो इंशाल्लाह जो बच्चे आपके घरों में सालन नहीं खाते टिंडे का, वो भी खुश होके खाएंगे। तो यहाँ पे इसमें शामिल करेंगे हम दही। दही को आपने अच्छी तरह से फेंट के इसमें ऐड करना है, फ्लेम को ऑफ कर देना है और फ़ौरन से इसको मिक्स करना है ताकि इसकी गुठलियाँ ना बने। और जैसे ही आप इसको मिक्स करेंगे, फ्लेम को आपने दोबारा से ऑन करना है और लो टू मीडियम फ्लेम पे आपने दोबारा से इसको पकाना शुरू करना है जब तक ऑयल दोबारा से सेपरेट नहीं हो जाता। तो यहाँ पे देखें जी ऑयल दोबारा से नज़र आना शुरू हो गया है, आपके सामने इसकी कंडीशन है। इतनी ग्रेवी इसकी स्मूथ और रनी हो गई है। अब हमने इसमें शामिल कर देने हैं जी टिंडे कटे हुए। तो टिंडे जो है इनको आपने बहुत ज़्यादा मोटे साइज़ में काटना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा बारीक साइज़ इसका नहीं रखना, क्योंकि जितना इसका साइज़ मोटा होगा ये उतनी जल्दी सॉफ्ट भी होगा और मज़े का भी लगेगा खाते हुए, ठीक है। बहुत ज़्यादा बारीक टिंडे इसमें अच्छे नहीं लगते। और इसमें शामिल कर दिए कट लगा के 3 से 4 अदद हरी मिर्चें। मैं जब भी चिकन और टिंडे का सालन बनाती हूँ हल्का सा शोरबे वाला बनाती हूँ और मेरी कोशिश होती है कि मैं काली मिर्च का इस्तेमाल इसमें थोड़ा सा ज़्यादा करूँ। तो आप भी कोशिश किया करें, रूटीन में भी काली मिर्च इस्तेमाल किया करें, क्योंकि सुरख मिर्च जो है वो सेहत के लिए नुकसानदेह है। अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है ताकि ये गल जाएँ टिंडे और चिकन दोनों, ठीक है। अब हमने एक दफ़ा इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है और इसके बाद हमने इसको 7 से 8 मिनट के लिए कवर कर देना है हल्की आंच पे। तकरीबन 7 से 8 मिनट के बाद ये देखिए जी आपके सामने इसकी कंडीशन है, ये अच्छे से नरम हो गए हैं, टिंडे भी और चिकन भी अच्छे से गल गया है, ठीक है। अब इसको एक मिक्स देंगे। इसके बाद अब हमने इसका शोरबा करना है। आप अपनी पसंद से चाहे तो गाढ़ा शोरबा रख लें, चाहे पतला कर लें। तो ये देखिए टिंडा भी कितना नरम हो गया है, अच्छे से गल गए हैं, सॉफ्ट हो गए हैं। अब इसमें पानी ऐड कर देते हैं। मैं बहुत ज़्यादा पतला शोरबा नहीं बनाऊंगी, थोड़ा सा इसको थिक ही रखूंगी, क्योंकि मेरे घर में जैसा पसंद किया जाता है मैं तो वैसा ही बनाऊंगी ना। अगर आप चाहें तो आप थोड़ा और पतला कर सकते हैं, चाहे तो थिक रख सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। और मेरे व्यूवर्स मेरी वीडियो को कहाँ कहाँ से, किस किस सिटी से, किस किस कंट्री से वॉच करें, मुझे फीडबैक में ज़रूर बताया करें। लास्ट पे थोड़ी सी मैंने इस पर काली मिर्च दोबारा से ऐड की है ताकि इसका फ्रेश फ्लेवर आ जाए। और 1 टीस्पून मैंने इसमें कसूरी मेथी हल्की सी मसल के ऐड करनी है ताकि प्यारी सी खुशबू आए, ठीक है। कवर कर देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। तो यहाँ पे देखें जी इसकी सिचुएशन आपके सामने है। सारा ऑयल ऊपर आ गया है, फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे, एक मिक्स देंगे और इसके बाद अब हम इसको डिश आउट करेंगे। खाने में ये इतना मज़े का लगेगा, चाहे रोटी के साथ खाएं, नान के साथ खाएं, खमीरी रोटी के साथ खाएं या फिर चावल के साथ खाएं। तो ये देखें जी इसकी फ़ाइनल लुक आपके सामने। अभी हम इसको डिश आउट करते हैं। आप देख सकते हैं शोरबे की थिकनेस कितनी है, बहुत ज़्यादा पतला शोरबा नहीं है, थिक है। और ऐसा ही अच्छा लगता है जब टिंडे और चिकन में बनाया जाए। तो
आज से इस रेसिपी को ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा। मैं आपके फीडबैक का इंतज़ार कर रही हूँ। आपने मुझे इसका फीडबैक ज़रूर देना है। आपके घर में टिंडे और चिकन किस तरीके से बनाया जाता है, इसकी रेसिपी मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। तो नेक्स्ट मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।